आपको बता दें कि जंगल के पागल जानवरों ने सुबह के अंतिम पहर में गांव के दुधारू पशु पर हमला कर दिया। पशु को बचाने और जानवरों को खदेड़ने के लिए जो भी ग्रामीण सामने आया उस पर हमला कर घायल कर दिया। इस हमले से 2 दुधारू पशु तथा 11 लोग घायल हो गए। इनमें से एक महिला सहित 3 गंभीर घायलों को पुरसा चिकित्सालय में प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुरैना भेजा गया। वही घटना की सूचना मिलते ही सुबह पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंची, साथ ही दिमनी विधायक गांव में पहुंचे। सूचना के बाद भी वन विभाग का देर तक न पहुंचने से क्षेत्रीय विधायक ने आक्रोश किया। समान घायलों का इलाज पुरसा चिकित्सालय में किया जा रहा है। पुरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। चना खाना खाया लाए। कितने बजे की घटना थी? 4 बजे की। कौन खाया है? हमारे घर से पति हमारे। हाँ। कहाँ पर हैं अभी वो? मुरैना गए। ऐसे करीबन कितने लोग खाए हैं? 3 खाए। ये एक भैंस का जहाँ पड़िया थी वो खाया है। कुलदीप के यहाँ बहुत उसने नुकसान किया है। उनके तो बच्चा एक छोटा था, 1 साल का बाल बचा है। तिवार लगा लिए थे। तिवार लगाने के बाद वो द्वार से लौटा है, तब उसको घटना से मारा है। सभी घायल व्यक्ति कहाँ पर हैं अभी? अभी घायल कुछ मुरैना के लिए रेफर है गया, कोई पोरसा के लिए। चोटें नहीं है सर, जो है जानवर होता है जिसे हिंदी में जरख बोलते हैं और गांव की भाषा में चरखा बोलते हैं। वो पागल हो गया था और मेरे दरवाजे पे आ गया रात में। तो वो कुत्ते और जो है दूसरे जानवरों से लड़ने लगा, तो मैंने उसमें लाठी मारी। उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद मेरी लाठी छूट गई और मेरा हाथ जो है उसके मुंह में आ गया। इस हाथ को बचाने के चक्कर में ये हाथ भी जो है खा लिया और कम से कम आधा घंटे उससे जो है मेरी कुश्ती हुई। मैंने कहा कहीं गर्दन नहीं पकड़ ले, गर्दन अगर पकड़ लेता तो मेरी जान भी चली जाती। कितने लोग घायल हुए हैं? और भी कोई? हाँ, 3 लोग घायल हुए हैं। एक तो वो भाई पड़े हैं सामने लेटे हुए हैं और एक महिला है गांव में और 2 भैंसें हैं, उनको भी खाया है। तो बड़ी मुश्किल से एक हमारे ही गांव में भूतपूर्व सरपंच हैं, उन्होंने अपनी राइफल से उसको मारा। लेटे थे और नाइट में 3 बजे आके सीधे यहाँ पे अटैक किया। इन्होंने लाठी उठाई तो लाठी उठाने के चक्कर में सीधे अपने हाथ पे अटैक किया। उसके बाद इन्हें हाथ पे अटैक करने के बाद सीधे इनसे 8 घंटे तक कुश्ती हुई उसकी। फिर उसके बाद निकला भैंसों पे अटैक किया। भैंसों पे अटैक करने के बाद फिर सब लोग जनता करने के बाद सबने फिर उसको मारा। कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 से 4 लोग घायल हैं और 3 भैंस के करीब। क्या हुआ फिर? उसको पकड़ा गया है? पकड़ा नहीं, उसको फिर सबने मिलकर मार दिया। गिर्राइच गांव में सुबह करीब 3:30-4 बजे के बीच में, और 4 बजे के आसपास की घटना है। लोग उस समय कुछ जागे हुए थे, कुछ सो रहे थे। उस समय एक जंगली जानवर जिसको अपने गांव की भाषा में चरखा कहते हैं उसको, तो वो जो है ऐसा प्रतीत होता है कि वो पागल स्थिति में था। उसने पहले जानवरों पर अटैक किया, फिर जो है घरों में घुस करके उसने करीब 11 लोग जो है घायल किए। उसमें मुख्य रूप से अजमेर सिंह तोमर हैं, मुन्नी वाल्मीकि है, दिलीप तोमर के मिसेज घर से हैं उनको, और कई अन्य लोग। फिर बड़े गांव वालों ने जब उसको घेरा तो जो चपेट में आ जाता था उसी पे वो अटैक करता रहा। ऐसी स्थिति में कई लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए, मान सिंह सरपंच हैं, कल्ले बाबा हैं, इन्होंने भी उसको घेरने की कोशिश की और बमुश्किल गांव वालों ने उसको जो है कंट्रोल कर पाया। फिर उसको डेड करना पड़ा, क्योंकि स्थिति ये थी अगर उसको डेड नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि गांव में जाने कितने लोगों को घायल करता और कितने लोगों को हो सकता है उसमें कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। और अभी भी हमें संदेह है कि जिस प्रकार से वो पागल स्थिति में उसने काटा है लोगों को, तो वो जहर उनके अंदर ज़रूर है। तो मैंने अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात करी है और फॉरेस्ट के लोग भी यहाँ उपस्थित के लिए अभी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। मैंने सारे अधिकारियों को, मैंने एसडीएम को, एसडीओपी को और यहाँ फॉरेस्ट टीम को, थाने को, सभी को सूचना करी। तो अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फॉरेस्ट के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये प्रशासन की उदासीनता ही है, क्योंकि मैं सुबह जब 7 बजे से फ़ोन लगा रहा हूँ तो उन सबको यहाँ मौके पे पहुँचना चाहिए और देखना चाहिए। इतनी बड़ी अप्रिय घटना हो गई और जिसको लेकर के हमारे अभी तिलक सिंह पूर्व सरपंच कुकथरी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, दौलत सिंह जी खड़े हुए हैं, राजवीर सिंह जी सरपंच हमारे बजपुरा से हैं,
और हमारी पूरे मीडिया की टीम, हमारे लंबरदार खड़े हुए हैं, पूरा गांव के लोग, इतने लोग बाहर से चल के आ गए, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। ये कर्मचारियों अधिकारियों की सजगता दिखाई दे रही गांव के लोगों को, इसलिए उनके प्रति भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। कम से कम ये इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों को यहाँ आना चाहिए मौके पे। घायलों के लिए क्या किया गया अभी? घायलों को हॉस्पिटल में पहले पोरसा पहुँचाया गया, पोरसा से रेफ़र कर दिया मुरैना। हमारी विनोद गुप्ता जी से बात हो गई तो उन्होंने इलाज के लिए तत्परता से कहा है कि मैं उनका इलाज तत्परता से करूँगा और वहाँ ड्यूटी डॉक्टर को बोला है उन्होंने।